एक बार झांसी के पास किसी गांव में एक सेठ जी रहते थे, शिवरंजनी। झांसी के पास एक सेठ जी रहते थे और सेठ जी महाराज बड़े धनाढ्य थे, खूब धनवान थे, खूब संपत्ति, खूब धन दौलत अपने मेहनत से कमाए और कमा करके सेठ जी ने एक बड़ा विशाल मंदिर बनवाया। कोई संतान का जन्म नहीं हुआ, सेठ जी के पुत्र नहीं हुआ। सेठ जी ने सोचा इतना धन है, इतनी संपत्ति है, अपने धन को अच्छे कार्य में लगाया जाए। और सेठ जी ने एक बड़ा विशाल मंदिर बनवाया और मंदिर में कुंज बिहारी ठाकुर जी की स्थापना करवाई। कुंज बिहारी जी की सेवा सेठ जी करने लगे। रोज स्नान कराना, वस्त्र बदलाना, भोग लगाना, आरती श्रृंगार, खूब ठाकुर जी की सेवा करते हैं, बड़े भाव से, बड़े मन से करते हैं। और सेवा करते करते महाराज समय व्यतीत हुआ। जब सेवा करते करते महाराज खूब समय निकल गया, सेठ जी की वृद्धावस्था आई और सेठ जी जब वृद्ध हुए तो गांव वाले आने लगे। गांव वालों ने आकर कहा, सेठ जी अब आपका प्राण निकलने वाला है, ये इतना धन दौलत, महाराज किसी अपने परिवार वाले को ही गोद ले लो, किसी को अपना पुत्र बना लो। सेठ जी ने कहा, भैया हमें क्यों किसी को गोद लेने की आवश्यकता है? गांव वालों ने कहा कि गोद लेने की आवश्यकता इसलिए कि जब आप मरोगे तो आग कौन देगा? सेठ जी ने कहा, तुम्हें कौन देगा? आपको कौन देगा? गांव वालों ने कहा कि हमारे तो सबके पुत्र हैं, हमारे तो बेटा है, बेटा देगा। सेठ जी ने कहा, हमारे भी तो है कुंजू बेटा, ये कुंज बिहारी जो बैठा है ये हमारा बेटा ही तो है, ये हमें आग देगा। गांव वालों ने कहा, सेठ जी ये सब बातें बस बोलने में अच्छी लगती हैं, लेकिन अच्छा होगा यदि किसी को गोद दे लोगे तो। सेठ जी ने कहा, नहीं नहीं, हमारा कुंजू बेटा ही हमें आग देगा। और महाराज गांव वाले कई बार बोले, लेकिन सेठ जी हमेशा यही जवाब देते हैं। समय व्यतीत हुआ, एक दिन सेठ जी का प्राण निकला। सेठ जी को महाराज गांव वालों ने अर्थी में सजाया और सेठ जी को लेकर जब जाने लगे गांव वाले, तो क्या देखा, एक छोटा सा बालक और बड़ा सुंदर सांवला सलोना बालक पीतांबर वस्त्र धारण करके भागा भागा दोनों हाथ ऊंचे करके रुदन कर रहा है, सेठ जी पुकार रहा है। गांव वालों ने सोचा कि इतना जोरदार रोने वाला यह बालक जरूर कोई इनके परिवार वाला ही होगा। शमशान घाट पहुंचे, सेठ जी को महाराज चिता में लिटाया तो गांव वालों को भगवान ने ऐसे अपने माया में उलझाया, ऐसा मोहित किया कि सब गांव वालों ने कहा कि बालक बहुत रो रहा है, रुदन कर रहा है, तो सेठ जी को अग्नि संस्कार और सारे संस्कार इस बालक के हाथ से ही कराए जाए। भगवान ही बालक बन के आए और भगवान ने सेठ जी के सारे संस्कार संपन्न किए। हमारा शमशान घाट से जब वापस लोग आते हैं तो जहाँ नदी होती है वहाँ नदी में स्नान करते हैं, जहाँ तालाब होता है वहाँ तालाब में स्नान करते हैं, और जहाँ नदी तालाब नहीं होते वहाँ नल में बोरिंग में स्नान करते हैं। अब झांसी के पास महाराज नदी थी तो सभी गांव वाले सारे संस्कार पूर्ण करके नदी में गए और नदी में महाराज सभी के साथ वह बालक भी गया। बालक ने भी ग्राम वासियों के साथ डुबकी लगाई। गांव वाले तो नदी से बाहर निकल गए, लेकिन वह बालक अंदर ही अंतर ध्यान हो गया। हल्ला मच गया, बालक कहाँ गया? अरे वो बालक कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? एक गांव वाले को याद आया कि सेठ जी हमेशा कहते थे कि हमें तो कुंजू बेटा ही अग्नि देगा। अरे कहीं वह बात सत्य तो नहीं हो गई? सारे गांव वाले दौड़े दौड़े भगवान कुंज बिहारी के मंदिर गए और जैसे ही गर्भगृह का द्वार खोला तो भगवान के वस्त्रों से जल टपक रहा है। अभी महाराज पूरे वस्त्र ठाकुर जी के भीगे हुए हैं। गांव वाले समझ गए कि सेठ जी जो कहते थे वह बात प्रमाणित हो गई कि भगवान से जो रिश्ता बना ले एक बार, हम चाहे उस रिश्ते को भूल जाएं, लेकिन भगवान उस रिश्ते को निभाते हैं। भगवान अपने बनाए हुए रिश्ते की संभाल करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान।